हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल विजन बाय विजय सिन्हा। यूट्यूब चैनल आपके सामने है, ये देखिए इस पर काफ़ी वीडियोज़ हैं, तो इस पर आप जाइएगा प्रीवियस प्ले लिस्ट में और वॉच कीजिएगा। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लोग SWP करना चाह रहे हैं, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको भी परफेक्ट नॉलेज नहीं है। क्योंकि SWP एक ऐसी चीज़ है जो कभी कभी गेन नहीं दे सकता है। इस चीज़ को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। SWP करना कैसे, उससे ज़्यादा ये समझना ज़रूरी है कि गेन क्या देता है। हर केस में नहीं, हर केस के लिए अच्छा नहीं है। SWP 30s अगर वाले लोग हैं अलग ढंग से कीजिए, 40s के एज ग्रुप में अलग ढंग से, 50s वाले अलग ढंग से, 60s वाले अलग ढंग से, रिटायरमेंट वाले अलग ढंग से, ये सबके लिए अलग अलग होता है। तो आप वीडियो के पहले ही सब्सक्राइब करके रख लीजिए, यहाँ सब्सक्राइब बटन पुश कीजिए, नोटिफिकेशन बटन भी दबाइए। और जो चैनल के एंड तक, वीडियो के एंड तक आते आते क्या होता है कि लोग मिस कर जाते हैं, व्यूज़ काफ़ी अच्छे होते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो बिना टाइम लॉस किए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं आपको SWP कैलकुलेटर पर लाता हूं, आपको सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कैलकुलेटर पर लेकर आता हूं। देखिए, अब मैं एक सिर्फ इमेजिनेशन करता हूं कि एक 30s का कोई है, 30s एज ग्रुप के कोई है। मान लीजिए कि आपकी एज है 30, सपोज आपकी एज कितनी है, आपकी एज है 30। देखिए 1 सेकेंड, आपकी एज कितनी है, 30 ईयर्स ओल्ड हैं आप। मैं रफली मान रहा हूँ, अलग अलग एज ग्रुप के लोग हों, 32 हो सकता है, 35 हो सकता है, लेकिन 30 ईयर्स के आप हैं। तो अगर 30 ईयर्स के आप हैं और आपने एक प्लान बनाया कि मुझे 50 तक ही ज़्यादा काम करना है, 50 के बाद मुझे बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है, तो आपने एक अपना बना लिया 20 ईयर्स का टारगेट बना लिया। कितने का? 20 ईयर्स का टारगेट बना लिया। यानी आपको 50 ईयर्स में फाइनेंशियली फ्री होना है। 50 ईयर्स में तो आपकी इन्वेस्टमेंट का तरीका बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि एज आपके फेवर में है। वही कोई 40 ईयर्स के हैं तो उनके इन्वेस्टमेंट का तरीका अलग होगा, और 50, 60 सबके लिए अलग तरीका। तो मैं भी 30 पर एक बार पहले फोकस करता हूँ, फिर मैं 40, 50, 60 वगैरह को फोकस करूँगा। तो 30 एज ग्रुप जिनकी है वो देखिए, तो हमने 20 ईयर्स की प्लान की। तो आप देखिए आपके लिए कितना अच्छा हो सकता है। तो क्या होता है, अभी मैं उतनी डीप में नहीं जाऊंगा, कि जब भी हम SWP करते हैं, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान करते हैं, तो हमें कोई ना कोई म्यूचुअल फंड तो सेलेक्ट करना ही पड़ता है, जो आपके एडवाइजर बताते हैं। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके एडवाइजर खुद बताते हैं कि आपको कौन सा प्लान लेना है। तो उसमें इक्विटी प्लान होती है, हाइब्रिड होती है, डेट फंड होता है, और बहुत तरह के होते हैं। तो क्या होता है, उसकी डीप में तो अभी नहीं जा रहा। तो जो एज ग्रुप 30 है, उस शॉर्टकट में जरूर बोल सकता हूँ कि वो हाई रिस्क में जा सकते हैं, क्योंकि जितना रिस्क हम लेते हैं, हायर द रिस्क मोर द रिटर्न। ये तो इकोनॉमिक्स की थ्योरी है कि नो रिस्क नो गेन। तो आप अगर इक्विटी में जाते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड, मैं इक्विटी में डायरेक्ट स्टॉक मार्केट की भी बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो वहाँ रिटर्न बहुत हाई है। तो 30 एज ग्रुप के लिए मैं 1 मिनट के लिए मान के चल रहा हूँ कि नहीं, आप और सेफ रहना चाहते हैं, चलिए इक्विटी में नहीं जाते हैं। आपने कहा नहीं, मैं क्या करूंगा, हाइब्रिड में जाऊंगा। इक्विटी आपने कह दिया कि नहीं 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 सर, मुझे इक्विटी में नहीं जाना है, रिस्क होता है। हालांकि मैं आपको याद दिला दूं, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इक्विटी हमें कभी भी लॉस नहीं देती है। वो 15% तो मिनिमम रिटर्न देकर जाती है, और 15% रिटर्न की जब कंपाउंडिंग होती है, क्या बोलिए, कंपाउंडिंग जब होती है 50% की, कंपाउंडिंग की वीडियो में अलग से बनाऊंगा। कंपाउंडिंग की पावर क्या है, कैसे मनी ग्रो करता है, इसकी वीडियो में अलग से बनाऊंगा। तो इक्विटी 15% बहुत छोटा सा मैंने माना है, 25% भी जाता है, 30% भी जाता है। 12% में हम बैक करें तो 12% से नीचे नहीं जाता, और हायर करें तो कोई लिमिट नहीं है, 30%, 32%, 40% तक। तो अभी मैं 15% को एक मानूं तो कंपाउंडिंग के रेट से बहुत ही आगे जाता है। तो मैं अभी इक्विटी भी, चलिए आपके कहने पर मैंने, चलिए इक्विटी को कट कर दिया, चलिए इक्विटी को कट कर दिया। मैं अब आपके कहने पर, आपने ले लिया हाइब्रिड फंड, तो फंड के टाइप में भी नहीं जा रहा मैं, आपने किसी भी टाइप का फंड चूज किया, उसकी ग्रोथ रिटर्न कैसी है, रेट कैसी है, वो सब तो आपको एडवाइजर समझाएंगे। मैं अभी आपको कैलकुलेशन समझाता हूँ एक बार। देखिए आप कैलकुलेशन समझिए कि एक 30 ईयर का पर्सन, मान लीजिए कि उस पर्सन के पास 5 लाख हैं, कहीं से आया है, चाहे उन्हें कोई फंड मिला है, या उन्होंने कुछ इन्वेस्ट की थी, या उनके पास पैसे 5 लाख हैं। तो 5 लाख किसी भी तरह से आपके पास है, एज्यूम करके चल रहा हूँ कि 5 लाख आपके पास है। तो आपका टारगेट क्या है कि मुझे सर्टेन एज के बाद मंथली सैलरी मिलती रहे।
क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा काम नहीं कर पाऊँगा, या मैं किसी दूसरी चीज़ों में अपना टाइम लगाऊंगा लेकिन दूसरे पॉजिटिव वे में लगाऊंगा, तो मुझे फुल टाइम जॉब नहीं करनी है। तो 20 ईयर्स के बाद आपका एक टारगेट होता है कि मुझे 30,000 पर मंथ चाहिए, या 40,000 पर मंथ चाहिए, या 50,000 पर मंथ चाहिए। तो यहाँ पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंसिडर करने के लिए। लोग बड़े सपने में जीते हैं, तो उनके ड्रीम्स जो है कभी कभी बड़े रियलिस्टिक नहीं होते हैं, वो बिल्कुल एक नॉन प्रैक्टिकल होते हैं, इम्प्रैक्टिकल होते हैं। तो क्या होता है कि लोग प्लान कर लेते हैं कि मुझे 50,000 पर मंथ चाहिए सैलरी 20 ईयर्स के बाद, या 20,000 पर मंथ की सैलरी चाहिए, या कोई कहते हैं मुझे 1 लाख की सैलरी चाहिए। तो क्या होता है कि आपको मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। तो आप ज़्यादा सैलरी चाहेंगे तो आपको अभी इन्वेस्ट ज़्यादा करके रखना पड़ेगा। तो जैसे मैं अभी मैं सैलरी आपकी खुद दिखा देता हूँ कि कितनी मिल सकती है। तो अभी मैं एक रफ ले रहा हूँ, मैंने अभी कोई इस पर पूरी कैलकुलेशन शुरू में नहीं की हुई है, मैं एक रफ सा अमाउंट ले रहा हूँ। मैं अभी 5 लाख के लिए दिखाता हूँ, कंपैरिजन करता हूँ। देखिए, तो आप क्या करेंगे, आप SIP में जाएंगे। आप किस में जाएंगे? SIP में जाएंगे। अब SIP में जाकर देखिए क्या होता है। SIP में कितनी अच्छी बात होती है वो देखिएगा। आप देखिए SIP में कितना अच्छा होता है। देखिए SIP में क्या होता है, तो 30 के तो आपको क्या करना चाहिए, स्मार्ट वर्क। देखिए आपको क्या करना चाहिए, स्मार्ट वर्क। देखिए आप क्या कीजिए कि 10 लाख जो आपके पास कहीं से आए हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा 5 लाख, छोड़िए 10 लाख, 5 लाख आपके पास 5 लाख कहीं से आए हैं, कहीं से भी मिला है, आपने 12% ही ग्रोथ रेट माना और 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट नहीं करके 20 ईयर्स के लिए कर दिया। कितने के लिए कर दिया आपने कर दिया 20 ईयर्स के लिए। तो 20 ईयर्स के लिए किया तो आपके ये देखिए, आप देखिए कि क्या करामात हुई। पावर ऑफ कंपाउंडिंग देख लीजिए। आपने 5 लाख इन्वेस्ट किया था, पावर ऑफ कंपाउंडिंग दीजिए, 12% की रेट मान के चलता हूँ, जबकि म्यूचुअल फंड में 18%, 20% यहाँ तक मिलती है, लेकिन मैं बिल्कुल सेफ साइड पर चल रहा हूँ, 12% लेकर चल रहा हूँ। तो 12% के हिसाब से 20 ईयर्स में जो आपकी 5 लाख थी वो कितनी बन गई, आप देखिए। आप सरप्राइज रह जाएंगे, इमेजिन नहीं कर सकते इतनी बेनिफिट हो सकती है। आप देखिए क्या हुआ, आप ध्यान से देखिए कि क्या हुआ। आपने सिर्फ 5 लाख से जमा किया था और आपको कितना बना आपका, आप देखिए, ध्यान से देखिए, आपकी कितनी बनी, 48 लाख। देखिए, ये देखिए कितनी बनी ग्रीन कलर से, 48,23,000 इतनी बनी। आपको 43 लाख की इंटरेस्ट मिली है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इस पर वीडियो अलग से बनाऊंगा। ये देखिए, इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। 5 लाख हमारे बैंक में क्या दे देता मुझे सेविंग्स अकाउंट में। अब 48 लाख आपने किया किस पर्पज़ से है। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमारा पर्पज़ क्या था। हमारा पर्पज़ था कि हम एक 50 ईयर के बाद काम नहीं करना चाह रहे हैं, हमें सैलरी चाहिए। अब ये 50 लाख, अभी मैं 48 लाख मानता हूँ, चलिए मैं 50 नहीं मानता हूँ, 48 लाख। अब आते हैं हम SWP में। अब क्या किया आपने, देखिए SWP में आ रहा हूँ। अब आपने क्या किया, जस्ट 1 सेकेंड। तो आपने क्या किया कि अब जो आपके पास जो आया था 48 लाख, आपने कहा कि मुझे 3 लाख अपने कुछ काम करने हैं, मैं 3 लाख अभी नहीं रखता SWP में, मैं 45 लाख रख देता हूँ। चलिए, तो आपने कितना रख दिया, आपने रख दिया कितना, 45 लाख रख दिए, 45 लाख ये आपने रख दिया, ठीक है। 45 लाख क्या किया आपने, लमसम अमाउंट किया। और अब आप चाहते हैं कि मुझे मिले सैलरी। अब आपके खर्चे होंगे, किसी के खर्च 20,000 पर मंथ की है, किसी की 30 है, किसी की 40 है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप 45 लाख इन्वेस्ट करके मंथली सैलरी कितना चाहेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, अभी मैं ऐसे सोचता हूँ कि चलिए 30,000 हमें चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे सेटल हैं। सपोज 50 ईयर्स में बच्चा पढ़ चुका है, जॉब लग गई है उसकी मैरिज हुई है, वो इंडिपेंडेंट है, और हमारा हेल्थ कंडीशन ठीक चल रहा हो। अगर 50 में मान लिया अच्छी कंडीशन चल रही है और हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है, तो 30,000 मोर देन इनफ है। तो मैं उस हिसाब से 30,000 मान के चलता हूँ कि आपको पर मंथ की सैलरी कितनी चाहिए, 30,000 की सैलरी चाहिए। तो अब आप देखिए कि अब आपने 45 लाख जमा किया है, 30,000 की आपको पर मंथ की सैलरी चाहिए, 10 ईयर्स तक चाहिए। अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यहाँ पे कोई भी करना चाहेगा कि हम जरूर करेंगे। देखिए क्या हुआ, आपने ऑलरेडी कितना विड्रॉ कर लिया। देखिए आपने ऑलरेडी कितना विड्रॉ कर लिया, आपने विड्रॉ कर लिया 36 लाख। देखिए आपने 45 लाख लमसम अमाउंट जमा किया और आपने 36 लाख तो विड्रॉ भी कर लिया। फिर भी आपके पास फाइनल वैल्यू फिर भी कितनी बचती है, आप देखिए ध्यान से। विड्रॉ करने के बाद भी, उसके बाद भी आपके पास क्या बचता है, ये देखिए 73 लाख। आप ध्यान दीजिएगा इस अमाउंट पर।
36 लाख आपने विड्रॉ कर लिया है ऑलरेडी, और आपको अभी भी आपके इन हैंड 73 लाख बचते हैं। अब क्या है, जो स्मार्ट है अभी उनकी एज 60 ईयर्स हुई। अगर आपने 50 से काम शुरू किया था तो आपकी एज कितनी हुई, 60 ईयर्स की हुई। आप कहते हैं कि नहीं 60 का हो गया, आप तो मुझे ज़्यादा पैसे पर मंथ चाहिए, और हेल्थ कंडीशन मान लीजिए थोड़ी सी मेडिकल एक्सपेंडिचर बढ़ जाती है, थोड़ा सा ट्रैवल बढ़ जाता है, क्योंकि हम अपने सारे बच्चों से मिलते हैं, रिलेटिव्स मिलते हैं, और हम चाहते हैं इंडिपेंडेंट हो, हम किसी से पैसे ना लें, हम चाहते हैं किसी से पैसे ना लें। तो क्या होता है, अब हमने क्या किया, हमने 30,000 पर मंथ की पहले ली थी, मैं देख लूँ कितना लिया था, हमने पहले कितना लिया था, 30,000 पर मंथ लिया था। अब हम हो गए 60 के। अब हमने क्या किया, ये जो 73 लाख हमारी बची थी, कितनी बची थी, 73 लाख। अब क्या है, इस 73 लाख में भी हम कहेंगे कि नहीं मैं पूरा नहीं करना चाहता, मैं 3 लाख फिर रख लूँगा अपने काम के लिए, मैं 70 कर देता हूँ। अब आप क्या कीजिए, देखिए अब आप क्या कीजिए, 70 लाख को फिर से वापस जमा कर दिए 10 ईयर्स के लिए। कितने को, 70 लाख को। 73 में से कितने को कर दीजिए आप, 70 लाख को कर दीजिए। देखिए 70 लाख को आप कर दीजिए, देखिए आप कर दीजिए 70 लाख को। जब आप 70 लाख को करेंगे तो देखिए क्या करामत होती है, देखिए चमत्कार होने जा रहा है, देखिए चमत्कार होने जा रहा है। लेकिन आप 30,000 निकाल रहे हैं, चलिए मैं बढ़ा देता हूँ। आपने कहा मुझे एक्सपेंडिचर मेरी बढ़ गई है, अब मुझे 30 नहीं, अब मुझे चाहिए 40,000 चाहिए। आपने कितना निकाला हर मंथ, 40,000 की सैलरी ले ली। अब देखिए ध्यान से, आपने 40,000 का सैलरी ले लिया, तो आपने ऑलरेडी 10 ईयर्स में कितना ले लिया, आप देखिए ऑलरेडी 10 ईयर्स में आपने कितना ले लिया, आपने 48 लाख ले लिए। 40,000 पर मंथ लिया, आपने 48 लाख विड्रॉ कर लिया। स्टिल आपके इन हैंड क्या है, आप अमाउंट देखिए इन हैंड क्या है, आप देखिए इन हैंड कितनी है, ये देखिए इन हैंड कितनी, इन हैंड 1 करोड़ 28,63,000। मैं फिर से बोल रहा हूँ 1,28,63,000। कब, जबकि आपने 48 लाख 10 ईयर्स में यूज कर लिया उसका, फिर भी। तो आप देख सकते हैं क्या कंपाउंडिंग की पावर होती है। तो मैं इस वीडियो को ओवर करने के पहले फटाफट अपनी एक वेबसाइट दिखाता हूँ। ये देखिए एक वेबसाइट दिखा रहा हूँ, ये देखिए आप हमारी वेबसाइट को नोट डाउन कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये हमारी वेबसाइट है topupdates.in, आप देख पा रहे हैं, देखिए ये देखिए topupdates.in। इस वेबसाइट पर मैं हिंदी में फाइनेंशियल ब्लॉग लिखता हूँ, फाइनेंस के ब्लॉग लिखता हूँ मैं हिंदी में। तो आप देख भी रहे हैं मेरे लेटेस्ट ब्लॉग्स, देखिए लेटेस्ट ब्लॉग्स आपको दिख रहे होंगे। ये देखिए इंडियन लेजेंडरी इन्वेस्टर विजय केडिया, फिर देखिए स्वैप विथ म्यूचुअल फंड्स इन हिंदी, आप देख पा रहे हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग्स इंटरेस्ट रेट। तो इस तरह आपको बहुत ही वैल्यूबल ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल्स मिलेंगे हिंदी मीडियम में। तो आप इस वेबसाइट पर विजिट कीजिए, अभी आप बुक मार्क कर लीजिए, आप क्या कीजिए, ये नेम नोट कर लीजिए topupdates.in। फिर से मैं यहाँ पे मार्क लगा देता हूँ एक बार, ये देखिए topupdates.in, आप इसको नोट डाउन कीजिए, विजिट कीजिए, बुक मार्क कीजिए, और इस पर बहुत ही वैल्यूबल आर्टिकल मिलते हैं, काफ़ी अच्छे विजिटर्स आते हैं और काफ़ी लोग इससे गेन कर रहे हैं। तो आप क्यों नहीं गेन करेंगे। तो वीडियो एंड करने के पहले मैं आपको फटाफट याद दिला दूं कि मेरे प्रीवियस वीडियो काफ़ी वैल्यूबल हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए, और अभी तक जो वीडियो पर बने हुए हैं, अगर मैंने कोई भी वैल्यू क्रिएट की है, आपको किसी भी तरह की बेनिफिट मिली है, तो आप लाइक ज़रूर कीजिए। और फटाफट याद दिला दूं कि ये सारे एज ग्रुप के लिए अलग अलग होते हैं स्वैप। सैलरीड पर्सन के लिए बहुत अच्छा, ये रिटायर्ड पर्सन के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, उनके हाथ में एक लमसम अमाउंट आता है तो उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, SWP करनी चाहिए। अगली वीडियो में मैं बहुत ही वैल्यूबल कंटेंट लेकर आने वाला हूँ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।